हमारे साथ हैं और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और हरि कीर्तन की भी पार्टी हम विराजमान हैं, जो लोग आए हैं कीर्तन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ चीर की नरोली, बूढ़ की नरोली, जब भी हम इस ग्राम पंचायत नहीं बनी थी तब उनके एक ही बात रहती थी कि भाई हमारी ग्राम पंचायत अलग बन जावे और हमारा वोट का अधिकार हमें है। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ये व्यथा रखी थी कि ग्राम पंचायत बन रही है तो नरोली ग्राम पंचायत मलवाड़ से अलग बन जाए तो अच्छा है। इस तरह हमने 3-4 ग्राम पंचायतें अलग से बनवाई पिछली बार। तो कि ग्राम पंचायत बनती है तो विकास का पैसा अलग मिलता है, उसी रोजों में जनसंख्या के आधार पर तो लोगों को फायदा ज्यादा होता है हर चीज में। तो ये आपको नई ग्राम पंचायत मिली, आज नया आईटी भवन आपको मिला है, यहाँ उठने बैठने सभी तरह के प्रशासनिक कार्य, आपकी आम चर्चा, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इन 4.5 सालों में पूरे राजस्थान में, यहाँ नहीं सपोर्टा नहीं, पूरे राजस्थान में जो भी विधायक, मंत्री, जिला प्रमुख, प्रधान, जिसने भी कुछ मांगा है विकास, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। इस बार करौली जिले में जो विकास हुआ है वो इतना आज से आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, ये इतिहास बन गया है। क्योंकि आप लोग देख लें कि करौली जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज आ जाना, मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बात है, अभी आपको जानकारी नहीं है कि अब आपको जयपुर, दिल्ली, बंबई जाना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए। यहाँ जब मेडिकल कॉलेज खुल गया है, क्लासें चालू हो गई हैं, तो यहीं पर जटिल से जटिल बीमारी का इलाज होगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो एक बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, मेडिकल कॉलेज बना। चंबल पर पुल मंडरायल पे बहुत बरसों पुरानी मांग थी कि मांगते थे भाई मध्य प्रदेश से हम जुड़ जाएं, अब चंबल पुल बन गया। तो धीरे धीरे देखना आप, गंगापुर से और ये मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन कनेक्ट हो जाएगी। सरमथुरा वाली लाइन का काम चल ही रहा है और ये नेशनल हाईवे NHI घोषित हो जाएगा। तो इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, हमारा क्षेत्र पे एक समय ऐसा था जब पिछड़ा था, लेकिन अब आपको लगेगा आने वाले समय में कि हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गया है। तो हमने कोशिश की है कि अच्छी रोडें बने, PSC खुले, CSC खुले, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था हो, सभी चीजों में जहां पर भवन नहीं थे वहां भवन के लिए पैसा दिया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो पहली बार हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम अभी आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जब हमें कैबिनेट मीटिंग में बुलाया था, मंत्रियों से चर्चा की, चर्चा करने के बाद महंगाई से राहत गरीब आदमी को कैसे मिले, गरीब आदमी का विकास कैसे हो, गरीब की कैसे मदद हो। तो आप देख रहे हैं कि राहत कैंपों में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, तो उससे काबू पाने के लिए, उसको कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ऐसा प्लान बनाया हम सब बैठकर कि भाई गरीब का कैसे भला हो। तो जिन लोगों का नाम BPL में है या उज्ज्वला योजना में पात्रता रखते हैं, उनको गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। दूसरा आप क्या देखोगे, 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब बिजली का बिल ही नहीं भरना पड़ेगा जो गरीब लोग हैं। अब कोई ज्यादा है पैसे वाला तो उसकी बात अलग है, पर 2000 यूनिट तक आपका कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर कनेक्शन है वो फ्री कर दिया। और तीसरी बड़ी बात है वो यह है कि कोई भी आदमी बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है भाइयों। ये सबसे बड़ी बात है, ये भारतवर्ष में कहीं नहीं है राजस्थान के अलावा कि कोई बीमार पड़ जाए तो राजस्थान में इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाहर के गुजरात तक के लोग इलाज कराने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ इलाज फ्री होता है। फ्री इसलिए है कि भाई गरीब आदमी को कहीं दिक्कत नहीं आवे।
तो अब ये व्यवस्था कर दी, कैंसर हो गया, कोई बड़ी ब्रेन ट्यूमर हो गया या कोई बड़ी गंभीर हृदय की बीमारी हो गई, अब गरीब आदमी के पास पैसा कहाँ है, तो उन्होंने घोषणा की 25 लाख तक का इलाज फ्री। कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसमें मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए चिरंजीवी योजना है, उससे आधार जनाधार से जोड़ना जरूरी है, और जोड़ नहीं पाए वो अपना जनाधार से लिंक करा दे, चिरंजीवी योजना में नाम लिखवा दे, तो उस योजना का लाभ, रात में एक्सीडेंट हो गया तुरंत इलाज फ्री, आपको इधर उधर चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं है, मान लो इस योजना में नहीं आते हैं या किसी कारणवश छूट गए, तो वो 850 रुपये जमा कराएं भैया, 850 रुपये जमा करा देंगे। लगेगा सही क्या 850 रुपये मांग रहे हैं ये सरकार के लोग, लेकिन भला कितना होगा कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो जाएगा आपका, जो योजना में नहीं आ रहा। मान लो किसी का नाम रह गया तो 850 जमा करा देगा, तो उसको कहेगा हॉस्पिटल वाला, प्राइवेट वाला, सरकारी के लाओ पैसे, तो भैया मेरा चिरंजीवी योजना में मैंने 850 रुपये जमा करा के ये कार्ड ले लिया, अब तो इलाज मेरा फ्री होगा। तो ये जरूर करा देना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, इस चीज को मत भूलना। नहीं तो कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथों हाथ भैया बड़ा है ऑपरेशन होगा, पैसे लाओ, पैसे नहीं है। अब 850 रुपये जमा करा दिए तो दिक्कत नहीं रहेगी, सब चीज फ्री है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और जिन लोगों ने नरेगा में 100 दिन का काम किया है, उनको 25 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा, 1000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जिन लोगों के पास गाय भैंस है, 40,000 रुपये का बीमा उसका भी होगा। तो इस तरह सरकार की जो योजना है, जिन लोगों का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है, उनको 5-7 किलो का पैकेट, फूड पैकेट, इसमें दाल भी होगी, मिर्ची भी होगी, चावल भी होगा, मसाले भी होंगे और गेहूं भी होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फूड पैकेट फ्री वितरण किए जाएंगे। वैसे भी सरकार 2 रुपए की जगह 1 रुपए किलो ले रही है, जिनका नाम है, तो उनको मिल रहा है। लेकिन काफी लोगों की शिकायत आती है मेरा नाम नहीं जुड़ पाया, तो अभी ऑनलाइन ई मित्र पे नाम जुड़े थे, वो नाम अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और जो लोग वंचित रह गए, नहीं जुड़ पाए, तो आगे दोबारा फिर ऑनलाइन एक बार और निकलेगी, तो मौका मत भूलना, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना में ज्यादा मांग आती है, प्रधानमंत्री की आवास की मांग आती है। लेकिन जब भारत सरकार का सिस्टम है, वहां से खुलेगा पोर्टल, तब वहां जोड़ पाएंगे। खाद्य सुरक्षा का तो हमने राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लेकर ये खोला था, कभी गरीब लोगों का खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े। तो हमारी तरफ से हमने विकास में, आप देख रहे हैं सपोर्टरा, चाहे केला देवी रोड हो, चाहे रानीटा हाड़ोती हो, चाहे मंडरायल हो, चारों तरफ सड़कों के विकास के काम आपको दिख रहे हैं। धीरे धीरे जो काम गति ले रहे हैं, शीघ्र पूरे होंगे। और पूरे सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र में हमने करीब 300 करोड़ के पानी के टेंडर करा दिए हैं। कुछ लोग हमसे भी मांग कर रहे हैं वही सिंगल फेज दे देना, कोई कहता है हैंडपंप। धीरे धीरे हमारी रेवेन्यू की जो ढांडियां हैं, राजस्व गांव में, सब में नल लग जाएंगे। और जहां कहीं कमी रह गई है, वहां हमसे बता देना, हैंडपंप या सिंगल फेज वहां लगाने का काम हमारा होगा। और अभी बात तो बहुत है, भगवान की भी चर्चा करते, अभी चर्चा हरि कीर्तन हो रहा है, तो उनका तो एक ही आदेश है ईश्वर का कि भाई आदमी सत्य के रास्ते पर चले, ईमानदारी से काम करें, गृहस्थी में जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाए, कोई भेदभाव नहीं करे बच्चों के साथ में। भाइयों के बच्चे, आपके बच्चे, सबके एक बराबर होते हैं। मुखिया उसकी जिम्मेदारी हो घर का पालन पोषण बड़ी ईमानदारी से करें। और आज का युग है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, तो मातृ शक्ति यहाँ बैठी है, इनसे कहना चाहूंगा कि परेशानी भुगत लेना, कर्ज कर लेना, जमीन बेच देना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, आईटी का जमाना है। तो इन्हीं से तय कर ले कि हमारे घर में कोई भी बच्चा या बच्ची बिना पढ़े लिखे नहीं रहे। ये हमारी तरफ से मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें। और संकल्प होना चाहिए कि आज के युग में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं रहे। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े लिखे कोई रह गया तो कहते हैं काला अक्षर भैंस के बराबर, वो कुछ नहीं समझता। तो हम तो यही कहेंगे। और आप लोगों ने हमें 3 बार विधायक बनाया, आपका आशीर्वाद मिला बराबर।
तो हमारी भी कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो, लेकिन हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अभी भी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं, पर धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको लगेगा कि विकास हो रहा है। तो अभी तो आपकी जो 3-4 मांगे आप लोगों ने रखी हैं, हम तो जब से विधायक हैं तीनों नरोलियों में कुछ न कुछ देते ही आए हैं। जो जनता कहती है करते ही काम आए हैं, काम में कभी कोई कमी नहीं रही। अभी इन्होंने रखी एक बात कि वही खेल मैदान का अलॉटमेंट हो गया है, तो नरेगा के माध्यम से सरपंच साहब भिजवा दें हमें नरेगा से एस्टीमेट बनवा दें। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जितने का भी भिजवाएंगे, क्योंकि मंत्री भी मैं ही हूं इस विभाग का, हम करवाएंगे इस काम को। पर जिम्मेदारी आपकी है कि एस्टीमेट समय पर वो आ जाए और तुरंत काम चालू हो। उसके अलावा मैं मेरे विधायक कोष से 10 लाख रुपए आपको देता हूं, और जिला प्रमुख की तरफ से भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए जिला प्रमुख जी देंगे, और हमारे पंचायत समिति सपोटा के प्रधान 10 लाख वो भी देंगे। 30 लाख रुपए आपको हमारे तीनों के कोष से मिलेंगे। आप तय करके बता देना, तीनों नरोलियों के लिए 10-10 लाख रुपए बांट लेना। और भी कोई काम बचे तो हमें धीरे धीरे बताते रहना, सभी काम करेंगे। पानी, बिजली और जो पुल की बात है वो पहले मैंने राज्य सरकार को भेज रखी है, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। वो पीडब्ल्यूडी से बनेगा, तो इस बार पैसा मिलता है नहीं मिलता ये मैं नहीं कह सकता, मेरा प्रयास रहेगा। और जो भी लोगों ने अपने अपनी छोटी मोटी बातें, किसी ने हेड पंप सिंगल फेस, तो अवश्य तुम तीनों नरोली के तीनों जो लोग हैं एक बार तय करके बता देना कि भाई मुझे हमें 15 हेड पंप लगवाने हैं, 20 हेड पंप लगवाने हैं या सिंगल फेस लगवाने हैं, बांट लेना। तीनों में एक बार में हम करवा देंगे। पर एक एक के घर में कहेगा मेरे घर लगा, उसके घर लगा, तो वो नहीं होगा। आप लोग तय करके हमें बता देना, निश्चित पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।